जिसे देखकर माँ ने रोकर दिया था अलविदा, वही बेटा दरवाजे पर खड़ा था। माँ, मैं जिंदा हूँ कहा। गांव सन्नाटे में था, हवाओं में खामोशी थी, पर उस एक पुकार ने सबको झकझोर दिया। है पर लेकिन का पता चलिस घर में का हो गइस पता चलिस। हाँ बताइस सके जी मर गई कौन? वही कही। हाँ। और घर में का हो इसके के बाद कुआं में मिली ओकर बाद का करा तुमन जब तुमन के हम नहीं खोजे ना। अच्छा हाँ, तुमन के कौन बताइस कि तुम्हारा लड़का मर गई? और उनकी शिनाख्त के आधार पर वो डेड बॉडी को ले गए और उसका दफनाया गया। और उसके बाद उसके क्रियाक्रम चल रहा था। तीसरे दिन इस घटना ने पूरे सूरजपुर में और आसपास के गांव में एक चर्चा का विषय लोगों को दे दिया है। हर लोगों के मुंह में ये चर्चा है कि आखिर ये ऐसा कैसे हुआ। पुरुषोत्तम जो चले गया था, जिसकी लाश मिली थी कथित तौर पे कुएं में, वो जिंदा लौट गया है। कब्र खोदने चले थे लेकिन जिंदगी लौट आई। मौत की खबर थी पर सांसें मुस्कुराई। जिसे देखकर माँ ने रोकर दिया था अलविदा, वही बेटा दरवाजे पर खड़ा था। माँ, मैं जिंदा हूँ कहा। गांव सन्नाटे में था, हवाओं में खामोशी थी, पर उस एक पुकार ने सबको झकझोर दिया। पुलिस भी हैरान, लोग भी परेशान। किसकी थी वो लाश और कौन था वो इंसान? कहते हैं जिंदगी और मौत के बीच बस एक सांस का फासला होता है, लेकिन इस कहानी ने सिखाया कभी कभी किस्मत भी दोबारा फैसला लेती है। छत्तीसगढ़ की मिट्टी से निकली ये दास्तां किसी फिल्म से कम नहीं, जहां मृत समझा गया बेटा फिर से जिंदा लौट आया। छत्तीसगढ़ के सूरजपुर के जिले से एक ऐसी हैरान करने वाली खबर सामने आ रही है जिस पर आपको यकीन करना मुश्किल हो जाएगा। अक्सर हम पिक्चरों में देखते थे, टीवी सीरियलों में देखते थे कि किसी का अंतिम संस्कार कर हम घर लौटते हैं और वही इंसान जिंदा लौटकर घर आ जाता है और वो दस्तक देता है। कुछ ऐसा ही हुआ सूरजपुर जिले के चंद्रपुर गांव में, जहां पुरुषोत्तम नाम का एक व्यक्ति जो 25 साल का था वो लापता था। और पास के ही गांव में एक मानपुर गांव है, वहां कुएं में एक व्यक्ति की लाश मिली थी। उस लाश की पहचान की जा रही थी। पुलिस ने आसपास इश्तिहार दिया था कि कोई भी गुमशुदगी की अगर रिपोर्ट होगी तो इस लाश को पहचान करने उसके परिवार वाले आ सकते हैं। ये खबर पहुंचती है चंद्रपुर के उस परिवार के पास जहां से पुरुषोत्तम लापता था। चंद्रपुर से पुरुषोत्तम का परिवार पहुंचता है मानपुर, और इस बॉडी की जब तलाश की जाती है और जब पहचान की जाती है तो उसकी पहचान वो अपने बेटे पुरुषोत्तम के रूप में करते हैं। जिसके बाद पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद उस बॉडी को पुरुषोत्तम के परिजनों को सौंप दिया, जिसके बाद उसको दफन किया गया, रीति रिवाज से अंतिम संस्कार किया गया। क्रियाक्रम का कार्यक्रम चल ही रहा था और परिवार घर लौटता है, तब वो जो मृतक था तथाकथित पुरुषोत्तम, वो उस घर में जिंदा मिलता है। पूरे गांव में अचानक से सब हैरान हो जाते हैं और ये मामला सनसनी पकड़ लेता है। और पुलिस के लिए भी एक बड़ी पहली होती है कि जिसकी लाश उनके परिवार वालों ने दफन कर दिया, जो कुएं में डूबा हुआ मिला था, जिसकी मृत्यु हो चुकी थी, वो लाश किसकी है। इसके बाद पुलिस को अपना बंद फाइल खोलना पड़ता है और वो फिर से उस मृतक युवक की तलाश में जुट गई है कि आखिर वो लाश किस। पर जैसे ही पुरुषोत्तम अपने घर वापस लौटता है, उसके परिजनों के अंदर खुशियों की कोई सीमा नहीं होती। सब खुश होते कि उनका बेटा सही सलामत सकुशल है। अब बड़ा सवाल ये आता है कि पुरुषोत्तम आखिर था कहाँ। तो जो जानकारी सामने आ रही है कि पुरुषोत्तम अपने दोस्त के यहाँ भाग कर चला गया था और वो वही था जिसके बाद घर वालों को लग रहा था कि पुरुषोत्तम गायब है, लापता है। फिर वो पुलिस के पास पहुंचती है, सिटी कोतवाली थाना सूरजपुर के, और वहां पर गुमशुदगी का मामला दर्ज कराते हैं। जिसके बाद से पूरा एपिसोड हुआ कि मानपुर में एक बॉडी मिलती है और चंद्रपुर का परिवार उसे पहचान करते हैं कि पुरुषोत्तम है। इस घटना ने पूरे सूरजपुर में और आसपास के गांव में एक चर्चा का विषय लोगों को दे दिया है। हर लोगों के मुंह में ये चर्चा है कि आखिर ये ऐसा कैसे हुआ। पुरुषोत्तम जो चले गया था, जिसकी लाश मिली थी कथित तौर पे कुएं में, वो जिंदा लौट गया है। अब ये बात सामने, इससे एक सवाल दो उठते हैं कि क्या पुलिस ने जल्दबाजी में बिना अच्छे से शिनाख्त करके उस बॉडी को उस परिवार को सौंप दिया, और परिजनों ने क्या हड़बड़ी में उस डेड बॉडी को पुरुषोत्तम के रूप में पहचान लिया, जिसके बाद उसका अंतिम संस्कार भी कर दिया। इस पूरे हैरान करने वाले मामले में कथित तौर पे जो मृतक है पुरुषोत्तम, उसने क्या कहा, उसके पिता ने क्या कहा, जिन्होंने रीति रिवाज से अंतिम संस्कार कर दिया था, और जिले के एसपी पुलिस कप्तान संतोष महतो का क्या कहना है, आप इस आगे वीडियो में सुनेंगे। पर एक पूरा हैरान करने वाला और अजीब और गरीब मामला था कि जिसका अंतिम संस्कार कर दिया गया, वो युवक अपने क्रियाक्रम कार्यक्रम के दौरान ही घर पर मिलता है। छत्तीसगढ़ की मिट्टी से निकली ये दास्तां किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं थी, जहां मृत समझा गया बेटा फिर से जिंदा लौट आया। आगे आप सुनिए सब लोगों ने क्या पूछा। का हो रही है? उधर ही। हाँ। फिर तो मैं क्या अपन भाग गए रहे फिर ले गए रही। है पर लेकिन का पता चलिस घर में का हो गइस पता चलिस। हाँ बताइस सके जी मर गई कौन?
वही कहीं। हाँ। और घर में कहा हुई इसके बाद काम करिए अभी करीन है ना, दूसरा आदमी करीन का। कौन रही सो दूसरा आदमी जगह नाम से हुई सो घरे? नहीं आया। ये बताओ हम कि तुमान अंतिम संस्कार करने के बाद लड़का जब वापस आई तो कैसा लगे तुमको? वो हो एक बात आई। हाँ सब सामान नहाते आगे गगरी भाड़ा पटकते। हाँ। तो क्या दूसरा भी कर धारा? हाँ धोखा में हो गई। अच्छा, तो लड़का है ना जिंदा अभी? हाँ। कहाँ रही सो? वो महिकापुर है। कैसे पता चली कि वो अंबिकापुर में है? वो काम हो के बाद पता चला था। अच्छा, तो तुमने अपन पूरा मुंडा उंडा सब करा ले रहा? हाँ। कहाँ गए रही सो लड़का हर कैसे भागे रही? वो खुदाई मारे बना हाँ। 4-5 दिन के इसे खिदत और सरपंच जब बोले कि वो आधार कार्ड दिखाओ उदय मला मारे पे के खेदे रही। फिर का हुई सुखर बाद? एक बार हाँ मैंने खोज चालू कर तो पता चले कि हो गई। अच्छा, कैसे पता चली कुआं में लाश से गया तो कैसे पहचान करा तुम्हें लड़का हुई है? वो पूरा गए न कि पूरा बांध दे हो जाए पर्ची। अच्छा, हो जाए हो जाए कागज है प्राची। तो अभी तुम्हारा लड़का घरे आ जिससे कैसा लगता? फिर ओकर बाद का हुई? फिर जब पर्ची बांट दिया तो के बाद और पता चल कुआं में मिली सो ओकर बाद का करा तुम जब तुम उनके? हम नहीं खोजे ना। अच्छा, हाँ। तुम के कौन बताई इसकी तुम्हारा लड़का मर गई से? वो मोबाइल में छप आ रही। अच्छा। और जीतो उसने दिखी। अच्छा। हाँ। फिर ओकर बाद का करा? यही है कहीं। अच्छा। एक कार बनते बराबर कर दे रहे ना चिन्हा भी नहीं करे। अच्छा, तो फिर तुमन कहाँ से लाश लेके आया? नहीं लेते नहीं आए, पुलिस वाला आई। अच्छा, हमन नहीं लेते आए। हाँ। कुछ फिर तुमन के दही ओकर बाद का करा तुमन? वो ले आई नहीं है। अच्छा, फिर लाश के का करा जब तुमन के सुपुर्द करी तो ओकर बाद का करा? तो वह दे दे वो पहले लिखाए थे वो तैयारी। अच्छा, आगे काठी कौन करी सुकर? कोई नहीं वो गढ़ा खान थे। अच्छा, वो करे हाथ अपना है। अपने मन खान थे तैयार करें पुलिस। अच्छा, तो वही में भाट दे है। हाँ वही है ना? भाट। हाँ। और फिर कितना दिन के काम हो गई तुमन के? फिर ओकर बाद का करा? कितना दिन के काम करा ओकर बाद? 3 दिन का बाद सब रिश्तेदार मन आ गए रही तब पता चला। ठीक है। पहले बाईपास में एक अज्ञात युवक का शव मिला था जिसकी पहचान जो है पुरुषोत्तम के नाम पे हुई थी, लेकिन अब वो युवक जो वो जिंदा है। ये कोतवाली सूरजपुर थाना क्षेत्र में मानपुर नाम के गांव में कुआं में एक व्यक्ति की लाश मिली थी और जिसको अज्ञात बॉडी मान करके उसका पंचनामा किया जा रहा था। तब सूचना मिली कि जो है पुरुषोत्तम पुत्र जैन राम ग्राम चंदरपुर का उम्र 25 वर्ष वो गायब है 2-3 दिन पहले से। तो उसके घर वालों तक भी खबर पहुंची तो उन्होंने आके शिनाख्त की कि ये डेड बॉडी जो है पुरुषोत्तम की है और उनकी शिनाख्त के आधार पर वो डेड बॉडी को ले गए और उसका दफनाया गया और उसके बाद उसके क्रियाक्रम चल रहा था। तीसरे दिन उनके रिश्तेदारों ने बताया कि पुरुषोत्तम तो कहीं देखा गया है और फिर उसको ढूंढा गया तो वो किसी रिश्तेदार के यहाँ रुका हुआ था घर से भाग करके, वो आ गया। तो ये स्पष्ट हो गया कि जो डेड बॉडी मिली वो पुरुषोत्तम की नहीं है। तो अब इसमें अभी तक वो अज्ञात मान करके फिर से उसकी जांच करा करके उसका इश्तेहार जारी करवाया जा रहा है। फोटोग्राफ वीडियोग्राफ बॉडी के रखे गए हैं, कपड़े भी प्रिजर्व हैं, उसका डेड बॉडी का फिंगरप्रिंट भी प्रिजर्व रखा गया है, फीमर बोन भी रखा गया है और डीएनए सैंपल भी रखा गया है। और चूंकि मृत्यु ड्राउनिंग से होना पाया गया है पोस्टमार्टम में पानी में डूबने से, तो मृत्यु पर तो संदेह नहीं है, लेकिन अभी वो अज्ञात मान करके फिर से उसकी शिनाख्त का प्रयास किया जाएगा।
सर अगर कोई आता है और बॉडी पे दावा करता है कि वो उसके घर के किसी सदस्य की बॉडी, इस पे पुलिस क्या फिर आगे कार्रवाई करेगी? कोई उसकी शिनाख्त होती है बॉडी की तो प्रॉपर शिनाख्त करने के बाद कार्यवाही वो होगी कि यदि उसको मृत्यु में किसी प्रकार का संदेह है तो वो पुनः मजिस्ट्रेट को आवेदन करके शव का उत्खनन करवा सकता है और पुनः पोस्टमार्टम के लिए आवेदन दे सकता है। और यदि वह मृत्यु के प्रकरण में जांच से संतुष्ट है तो फिर उसमें आगे कोई कार्रवाई नहीं बनती और उनके बयानों के आधार पर उसकी शिनाख्ती होगी, क्योंकि शिनाख्ती करने लायक सारे सामान हमारे पास प्रिजर्व रखे हुए हैं, तो पुनः उसकी शिनाख्ती का प्रयास किया जाएगा।